हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल तितली की पाठशाला। एंड आज की पाठशाला में हम पढ़ाई करने वाले हैं अबाउट मेमोरी ग्लैंड। और मेमोरी ग्लैंड जो होता है वो हर मैमल का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। बट मैमल में भी किसके पास होगा, मेल या फीमेल? तो ऑलवेज फीमेल के पास ही मेमोरी ग्लैंड होगा, एक्टिव मेमोरी ग्लैंड। जैसे अगर हम ह्यूमन की बात करें तो ह्यूमन में हम सबको पता है कि मदर जो है अपने बच्चे को मिल्क फीड कराती है, नॉट कि उसके फादर मिल्क फीड कराते हैं। तो होता क्या है कि जो मदर का मेमोरी ग्लैंड है वो कैसा है, एक्टिव है, वो मिल्क सेक्रीट कर रहा है। बट इन केस ऑफ मेल वो कैसा है, तो वो इनएक्टिव होता है, राइट। तो हम कुछ स्ट्रक्चर के बारे में थोड़ा सा बात कर ले। तो ऐसा होता है कुछ मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। एंड बीच में एक डार्क कलर का एरिया होता है ना। और ये डार्कर एरिया जो होता है इसको हम कहते हैं एरियोला। और एरियोला के बीच में एक थोड़ा सा उभार वाला स्ट्रक्चर देखने को मिलता है और उसी को हम कहते हैं निप्पल। ओके, सो डार्कर रीजन इज एरियोला एंड उसमें जो उभरा हुआ स्ट्रक्चर है विच इज निप्पल। और ये जो एरियोला है इसी में हम लोग को देखने को मिलता है सीबेसियस ग्लैंड, ठीक है। और ये क्या सिक्रेट करता है, ऑयल, ऑब्वियसली, क्योंकि जब इसका ग्रोथ हो रहा हो उस टाइम कुछ क्रैक्स ना आए और उस एरिया को मॉइस्चराइज्ड रखे, वहां पे रफ ना हो जाए, सो दैट कि बेबी को प्रॉब्लम हो मिल्क ये सक करने में। उसके बाद अगर बात करें आप स्वेट ग्लैंड की, तो ये खुद में किस चीज का मॉडिफिकेशन है बच्चा, तो ये खुद में स्वेट ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है। जैसे हम सबको स्वेट तो आता है, पसीना, राइट। और ये उसी ग्लैंड का मॉडिफिकेशन है जो कि पसीने की जगह क्या सिक्रीट करने लगा, मिल्क सिक्रीट करने लगा। तो आज हम लोग इसमें ये देखेंगे कि मिल्क कैसे कैसे बन रहा है और क्या क्या पाथवे फॉलो करके वो बाहर निप्पल से निकल रहा है। ओके, सो पहले देख लेते हैं कि अटैच्ड किस पे होता है, कहाँ होता है। तो इसके जस्ट पीछे क्या होता है, रिब्स होता है, राइट। और ये जो दिख रहा है ये डॉट वाला स्ट्रक्चर यहाँ से यहाँ तक ये सारा क्या है, ये सब रिब्स है। ओके, और रिब्स के बीच में अगर ये सपोज करो मेरा फिंगर रिब्स है, तो रिब्स के बीच में क्या होता है, मसल्स होता है, राइट। सो ये मसल्स है, ठीक है, ये मसल्स है। और फिर इसके आगे एक और मसल्स का लेयर देखने को मिलता है एंड इस मसल्स के लेयर को हम कहते हैं पेक्टोरलिस मेजर मसल, ठीक है। तो पेक्टोरलिस मेजर मसल से ही डायरेक्ट क्या अटैच्ड होता है, मेमोरी ग्लैंड, ठीक है। मेमोरी ग्लैंड बोले या फिर इसको आम भाषा में ब्रेस्ट बोले या फिर हिंदी में इसको स्तन बोले, ठीक है, बात बराबर ही है, सेम चीज, ठीक है। सो कौन से मसल से ये अटैच्ड है, तो पेक्टोरलिस मेजर मसल, राइट। और उसके बाद इसके अंदर क्या होता है बच्चा, तो इसके अंदर जो होता है ना हम लोग को लोब्स देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर लोब्स प्रेजेंट होता है। लोब्स के नंबर की बात करें तो कितना होता है लोब नंबर में, तो 15 से 20 होता है। सो दिस इज मेमोरी लोब्स, ठीक है। ये क्या है, मेमोरी लोब्स, जो कि कितना हो रहा है नंबर में, 15 to 20, राइट। और इस लोब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, बहुत सारा सेल प्रेजेंट होता है और उस सेल को क्या कहते हैं हम, एल्वियोलाई, ठीक है। सो आप देख सकते हो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, एल्वियोलाई प्रेजेंट है। सो ये रहा एल्वियोलाई। और एल्वियोलाई क्या होता है, एल्वियोलाई ही होता है जो कि मिल्क को बनाता है, राइट, और स्टोर भी करता है। तो कहाँ पे स्टोर करता है, तो एल्वियोलाई, एल्वियोलाई अपने ल्यूमेन में मिल्क स्टोर करता है, राइट। और ये जो एल्वियोलाई है, और चलो ये मिल्क बना लिया, अब मिल्क बना लिया तो क्या ये अपने पास ही रखेगा, नहीं ना, यहाँ तो क्या करना है, मिल्क को तो बाहर निकालना है ना मेमोरी ग्लैंड से। तो बाहर निकलने के लिए क्या होगा कि यहाँ से एक पाइप सा एक रास्ता निकलेगा, ठीक है। फिर यहाँ से भी अपना अपना सब पाइप निकालेगा, ठीक है। तो एल्वियोलाई से जो पाइप निकला मिल्क को बाहर लेके जो आया उसको हम कहते हैं मेमोरी टिब्यूल, राइट। सो ये सब मेमोरी टिब्यूल है।
सो ये हो गया मेमोरी ट्यूब्यूल। अब सारा मेमोरी ट्यूब्यूल जो है, बहुत सारा मेमोरी ट्यूब्यूल किस चीज में ओपन होगा, मेमोरी डक्ट में ओपन होगा। सो मेमोरी ट्यूब्यूल्स जॉइंस मेमोरी डक्ट। सो ये रहा मेमोरी डक्ट। सो हम अब तक क्या देखे कि हमारा एल्वियोलाई था। एल्वियोलाई क्या किया, अब उससे एक पाइप निकला बाहर जिसको हम कह दिए मेमोरी ट्यूब्यूल। अब मेमोरी ट्यूब्यूल जो था वो किस चीज को ज्वाइन किया, खूब सारा मेमोरी ट्यूब्यूल इधर से भी आके एक कॉमन पाइप में खुला जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था मेमोरी डक्ट। अब मेमोरी डक्ट भी बहुत सारा आएगा, चलो इसी में और मेमोरी डक्ट आ गया, राइट, इधर से और आ गया मेमोरी डक्ट। तो ये सारा मेमोरी डक्ट क्या होगा, ज्वाइन करेगा, और ये अब किस चीज में ओपन होगा, तो खूब सारा मेमोरी डक्ट ओपन होगा एम्पुला में, राइट। सो ये हो गया एम्पुला। ऐसे ही फिर इधर से एम्पुला आएगा, खूब सारा मेमोरी डक्ट ज्वाइन करके, फिर इधर से भी एम्पुला आएगा, राइट। सो ये एम्पुला, ये एम्पुला, ठीक है। अगेन ये सारा चीज किस में ओपन होगा, एम्पुला, तो एम्पुला ओपन हो जाएगा सबसे लास्ट वाले डक्ट में, विच इज लैक्टिफेरस डक्ट। लैक्ट वर्ड ही आपको पता होगा किस चीज से रिलेटेड होता है, यस, ऑलवेज मिल्क से रिलेटेड होता है। सो यहां से ये क्या निकल गया, ये निकल गया, ऑब्वियसली निपल के बाहर तो नहीं आएगा ये। सो ये दिस इज लैक्टिफेरस डक्ट, दिस इज लैक्टिफेरस डक्ट, ओके। सो ये अगेन ये ब्लैक वाला रीजन इज व्हाट, ब्लैक वाला रीजन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, दिस इज इतना वाला पोर्शन इज एरियोला, राइट, एंड आगे ये वाला एक्सटेंशन इज व्हाट, निप्पल, ओके। सो हम लोग देख लेते हैं एक बार कि हम कैसे कैसे क्या क्या पढ़े हैं इसमें। तो सबसे पहले हम ये देखें कि कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है ऑफ ऑल फीमेल मैमल, क्या, प्रेजेंस ऑफ मेमोरी ग्लैंड, ओके। और ये कैसा होता है, तो भैया ये पेयर में होता है, किसी के पास एक मेमोरी ग्लैंड नहीं होता है, ऑलवेज पेयर में होता है। और मेमोरी ग्लैंड के अंदर हम क्या देखें कि मेमोरी ग्लैंड के अंदर क्या होता है, मेमोरी लोब होता है। तो हम आपको कितना लोब दिखा है, यहाँ पे सिर्फ 2 लोब दिखाए, लेकिन एक्चुअल में होता कितना है, 15 से 20 लोब्स होता है। एंड ये मेमोरी लोब क्या कंटेन करता है, एल्वियोलाई कंटेन करता है। ये वाला जो था ब्लैक वाला, ये क्या था, एल्वियोलाई था, राइट। एंड एल्वियोलाई से क्या ओपन होता है, एल्वियोलाई से मेमोरी टिब्यूल ओपन होता है, एल्वियोलाई से मेमोरी टिब्यूल। और खूब सारा टिब्यूल किस चीज में जाके ओपन होता है, तो डक्ट में ओपन होता है, राइट। कौन से डक्ट में, मेमोरी डक्ट में। देन मेमोरी डक्ट किसको ज्वाइन करता है, मेमोरी डक्ट ये फुला हुआ वाला पोर्शन इज एम्पुला, इसको ज्वाइन करता है, राइट। और फिर एम्पुला किस में ओपन हो जाता है, लैक्टिफेरस डक्ट में, ठीक है। और फिर क्या होता है, उसके बाद जो मिल्क है वो बेबी जो है उसको ले सकता है बिल्कुल, तो उसके ग्रोथ के लिए अच्छा होता है। सो ये सब कुछ रहा हमारा ऑल अबाउट मेमोरी ग्लैंड, एंड आई होप समझ में आ गया। बस बाय बाय।